क्या जो भी कुछ होता है वो हमारे परम कल्याण के लिए होता है या सिर्फ ये एक कोरी बातें हैं दिल को सांत्वना देने के लिए है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन मुरमकर और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक रोचक और मज़ेदार कहानी की। जो भी कुछ होता है वो भले के लिए होता है। बात एक समय की है जब मृत्यु के देवता ने अपने किसी शिष्य को या उनके जो कर्मचारी होते हैं, उनके जो काम करने वाले होते हैं, देवदूत या जिसे आप देवदूत कह लो, देवदूत को धरती पर भेजा किसी व्यक्ति की, किसी औरत की जान लेने के लिए। आज्ञा पाते ही वो देवदूत धरती पर आता है और जिस औरत के पास उसे भेजा जाता है उसके पास जाता है। वहां जाकर वो देखता क्या है कि उसकी तीन बेटियां होती हैं। एक बेटी तो माँ का दूध पी रही होती है, दूसरी बेटी रो बिलक बिलक के रो रही होती है और तीसरी बेटी रो रो के सो गई होती है। ये देखकर उसका दिल बिलक जाता है और वो उसकी जान नहीं ले पाता और वापस जाकर अपने मालिक मतलब मृत्यु के देवता के पास जाकर बोलता है कि मैं उसकी जान नहीं ले पाया, आपका काम पूरा नहीं कर पाया। जब वो उससे कारण पूछता है, मृत्यु के देवता उनसे जब कारण पूछते हैं तो वो बताता, पूरी बात बताता है कि वो ये काम क्यों नहीं कर पाया। तो मृत्यु के देवता उससे बोलते हैं, अच्छा तो अब उस विराट से भी ज्यादा शाना हो गया है, तो उस विराट से भी ज्यादा अक्लमंद हो गया है, अब तुझे इस बात की सजा मिलेगी। अब तुझे वापस मृत्यु लोक पर ही जाना होगा और जब तक तू अपनी बेवकूफी पे 3 बार हंस ना लेगा तब तक तुझे यहाँ पर वापस आने की इजाजत नहीं होगी। अब ये जो देवदूत होता है वापस चला जाता धरती पर। अब इसका कोई पता ठिकाना तो होता नहीं, ये कहीं बैठा हुआ रहता है। उसी समय सर्दियों के दिन शुरू हो जाते हैं। किसी घर में एक मोची का जूते चप्पल का जो काम करता है वो रहता है और उसकी पत्नी उससे बोलती है कि भाई सर्दियों का समय शुरू हो गया है, जाओ जाके बेटियों के लिए कुछ गर्म कपड़े, जूते, ये सब मार्केट से जाके ले आओ। वो मोची घर से बाहर जाता है अपना सामान लेने के लिए बच्चियों का। वो देखता है ये देवदूत बैठा हुआ है, मतलब वो तो जानता नहीं कि ये देवदूत है। वो देखता है कोई गरीब आदमी बैठा हुआ है, चलो इसकी मदद करो। तो उससे पूछता है तो वो बता देता है कि मेरी हालत खराब है, मैं 2-3 दिन से मैंने खाना नहीं खाया हुआ है। तो उसको जो ये मोची रहता है उसको दया आ जाती है, वो उसको खाना खिलाता है और इसके लिए कुछ कंबल वगैरह ले लेता है और बोलता है तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। पर देखो एक बात ध्यान रखना, मेरी जो पत्नी है वो थोड़ी गुस्सेल स्वभाव की है और जब वो तुम्हें देखेगी तो गुस्सा करेगी, तो तुम परेशान मत होना, वो जो भी बोले उसकी बात सुनिए। देवदूत बोलता है ठीक है, जिससे आपकी आज्ञा। अब देवदूत घर आ जाता है इनके। देवदूत के घर आते ही इसकी जो पत्नी होती है मुझे बहुत चिल्लाती है क्योंकि तुम्हें अक्ल नहीं है, क्या तुम पागल हो गए हो? वैसे ही हमारे पास गरीबी है, हमारे पास खाने के लिए पैसा नहीं है और तुम इसको और उठा के ले आए, कैसे इसका सब कुछ होगा? अब देवदूत पहली बार मुस्कुराता है, बहुत मुस्कुराता है। जब वो मुस्कुराता है तो ये जो मोची रहता है वो बोलता है कि तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? तो वो बोलता है नहीं, मैं जब 3 बार मुस्कुरा लूंगा तो आपको पूरी घटना बताऊं। अभी मुस्कुरा इसलिए रहा होता है कि भाई देवदूत घर आ गया है। अब जब देवदूत घर आ गया है तो किस चीज की कमी होने वाली, सारी चीजें तो वैसे ही ठीक हो जाने वाली है। तो ये पहली बार मुस्कुराता है। समय बीतता जाता है। अब क्योंकि ये मोची क्या रहता था, मोची इसको अपना काम सिखाता है। अब ये जूते बनाने लगता है। अब क्योंकि देवदूत जूते बना रहा है तो जाहिर सी बात है कि जूते बहुत अच्छे बनने थे। जूते बहुत अच्छे बनते हैं, चप्पलें बहुत अच्छी बनती हैं और इनकी प्रसिद्धि जो होती है वो पूरे शहर में फैल जाती है। पूरे शहर में जब इनकी प्रसिद्धि फैल जाती है तो इनकी प्रसिद्धि को देखते हुए राजा के सिपाही इनके घर आते हैं और बोलते हैं राजा के लिए आप एक बहुत बढ़िया से, जो बिल्कुल ही किसी ने ना पहने हो, बिल्कुल डिफरेंट हो कहने के उस तरह का आप जूते बनवाइए। ये उनका ऑर्डर ले लेते हैं और जूते बनाने का काम ले लेते हैं। अब क्या होता है कि मोची ने इसको बोला होता है देवदूत को कि आप जूते बनाओ और ये चप्पल बना देता है, बहुत सुंदर चप्पल बनाता है। तो मोची आता है, बोलता है कि राजा के जूते तैयार है। तो देख के भड़क जाता है, बोलते आपने चप्पल बना दी, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए, राजा है फांसी पे लटका देगा। अभी देवदूत दूसरी बार हंसता है। जब दूसरी बार हंसता है पूछता फिर तुम हंस रहे हो, आखिर हंसने का कारण क्या है? बोलता मालिक जब 3 बार हंस लूंगा तभी मैं बता पाऊंगा। अब ये हंस, अब थोड़ी देर में जो राजा के सिपाही वो आते हैं
और आकर बोलते हैं कि देखिए हमारे जो राजा थे वो चल बसे हैं और हमारे रिवाज ये है कि राजा को जब मृत्यु हो जाती है तो नई चप्पल पहना के ही हम लोग विदा करते हैं। तो इसने चप्पल पहले से बनाई हुई होती है। अब ये इसलिए दूसरी बार मन ही मन इसलिए हंस रहा होता है कि देवदूत को सब पता है, देवदूत को क्या नहीं मालूम और ये आम जनता को क्या पता है, इसलिए वो सेकंड बार हंस रहा होता है। खैर बात और आई गई होने लगती है। कुछ समय बाद उस जो इनका जो शहर होता है वहाँ की जो सबसे धनाढ्य महिला होती है वो अपनी 3 बेटियों के लिए की शादी कर के लिए इनके पास 2 4 5 जोड़ी सबके लिए जूते चप्पलों का और भी रिश्तेदारों के लिए जूते चप्पलों का बहुत बड़ा इनको ऑर्डर देती है। तो ये उसको बनाते हैं। जब इनको बनाने के बाद जब बना लेते हैं तो ये उन्हीं के घर जाता है देने के लिए। और जैसे ही ये तीनों बेटियों को देखता है तो ये तीसरी बार मुस्कुराता है। तो फिर इससे मालिक पूछता भाई मुस्कुराए क्यों? बोले साहब मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब ये जब मुस्कुराता है इसके मुस्कुराने की वजह ये रहती है कि वो जो तीनों बेटियां थी, वो जो तीनों लड़कियां थी, ये वही लड़कियां थी जिसको वो गरीब माँ दूध पिला रही थी और ये लोग बिना खाए पिए सो गए थे। तो उसको अपने विराट की बात याद आती है, अपने मालिक की बात याद आती है कि तू विराट से ज़्यादा होशियार, विराट से ज़्यादा सियाना तो नहीं हो सकता। अब ये तीसरी बार हंसता है। अब इसको समझ में आ जाता है कि ऊपर वाला जो करता है बढ़िया के लिए ही करता है। अगर उस वक्त ये महिला नहीं मरती, किसी और को भेजा नहीं जाता इसको मारने के लिए, मैंने जो काम नहीं किया था, और अगर मैं इसको नहीं इसकी जान नहीं ली जाती तो इन तीनों बेटियों का जीवन जो है आर्थिक गरीबी में बीत जाता। ना तो इनके पास अच्छी अच्छी शिक्षा दीक्षा होती, ना इनका ये अच्छा सा जीवन जी पाते। और आज जो इतनी वैभव के साथ इनकी शादी हो रही है वो शादी तो कभी नहीं हुई हो सकती। तो मित्रों, जो भी होता है वो हमारे भले के लिए नहीं, परम भले के लिए होता है। धन्यवाद। नमस्कार।